सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मॉर्निंग थोड़ी अजीब सी लग रही थी क्योंकि मतलब ये जो न्यूज़ मैंने सुना ना, ये रिपोर्ट देखा कि प्लेजेंटा मेरा नीचे है और ये सब सीन हो सकते हैं। इस वजह से बहुत डर लगता है और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आज मॉर्निंग से ही ना मुझे बहुत बुरा मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और फिर से गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। ऐसे तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी थी सुबह। तो कहीं सबसे पहले तो ये मेहंदी देख लो जो मैंने सिंपल एंड ऐसी लगा लिया था, क्योंकि कल आज नाग पंचमी है तो आज लगाना मतलब शुभ माना जाता है मेहंदी लगाना एक दिन पहले। तो गाइज़, मुझे आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। तो मन नहीं हो रहा था, बट मैंने सोचा कि यार कल को मैं पता नहीं ये चीज़ याद रखूँगी कि नहीं। बट मेरा अल्ट्रासाउंड सब कुछ सही था, मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें बस मुझे एक डॉक्टर ने ये बताया, जहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, उन्होंने मुझे बोला कि आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो आपको थोड़ा हैवी नहीं चीज़ें नहीं उठानी है। तो उस टाइम तो मैं खुश हो गई कि चलो ठीक है, आपने मेरा देखा ही होगा ब्लॉग, है ना, परसों का। बट फिर क्या हुआ, मैंने घर पे आके चैट जीपीटी से पूछा सारी चीज़ें और यूट्यूब पे सर्च किया, तो उसमें दिखा रहा था कि लो लाइंग प्लेसेंटा बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे जिससे बच्चे मतलब खाना चाहता है प्लेसेंटा में, बहुत वो मेन रोल उसी का होता है। तो अगर वो नीचे है तो दिक्कत है। पहली बात तो अगर ऊपर नहीं हुआ तो ऑपरेशन होगा। दूसरी चीज़, अगर ब्लीडिंग हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, खून कम हो जाएगा। और मतलब इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है ना कि बस टेंशन ही टेंशन हो रही है। मैं कितना भी सोच रही हूँ ना कि मैं इस बारे में ना सोचूं, इसको इतना वैसा ना बोलूं, बट नहीं हो पाता। पता नहीं कैसा मन हो गया अजीब अजीब सा। मैं कितना भी इग्नोर कर रही हूँ कि चलो ठीक है यार छोड़ो, काम करते हैं, बट अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रही है। मैं अभी, आपको पता नहीं होगा, 11 बज गए हैं, बट मैंने बर्तन भी नहीं धोया, झाड़ू भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया आज। बस लेटी हूँ। एक नींद आ गई मुझे, बट मतलब जब उठ रही हूँ तो वही सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। और अभी क्या है कि मैंने ये सारी चीज़ें सिर्फ वीडियोस के थ्रू जाना है। एक मेरी गायनो थी, एक मेरी मतलब फ्रेंड थी, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी बोला कि हाँ थोड़ा आपको ध्यान देना है, ज़्यादा बैठ के पोछा नहीं लगाना है, बैठना नहीं है, वैसे पोजीशन में जैसे हम पोछा लगाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर मेरी जिठानी की एक बुआ थी, उन्होंने भी हमने पूछा, तो उन्होंने भी ये बताया कि थोड़ी मतलब दिक्कत है, बाकी हो जाएगा नॉर्मल। कई लोगों का मतलब 100 में से 90% लोगों का जो प्लेसेंटा है वो ऊपर हो जाता है, बट अगर नहीं हुआ तो एट द एंड हम मतलब इनका ऑपरेशन होगा, तो ऐसे बोला। तो बहुत डर लग रहा है। चलो ऑपरेशन होगा, वो अच्छी बात है, हो जाए सब कुछ अच्छा रहे, वो चलेगा। लेकिन अगर वो, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो मेरा प्लेसेंटा है वो मेरे सर्विक्स से 9.1 मिलीमीटर दूर है। मतलब समझ लो एक पेंसिल होती है ना, पेंसिल की चौड़ाई जो होती है वो थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पेंसिल की जो चौड़ाई होती है, जैसे अप्सरा पेंसिल वगैरह की, वो ना 8 मिलीमीटर की होती है, तो समझ लो 9.1 मिलीमीटर, तो उससे थोड़ा सा मोटा। तो मेरे सर्विक्स से इतना ऊपर है, तो बहुत डर लगता है। आपको पता नहीं है इसमें कहते हैं ब्लीडिंग भी होती है, तो मैं अभी तक तो नहीं हुई है, बट अगर होगी तो मुझे उसी टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये भी बहुत लोगों ने मुझे बताया है। और मतलब मैं जब भी वॉशरूम जाती हूँ मैं चेक करती हूँ। इवन मैं लेट के उठती हूँ तो भी अपना बेड चेक करती हूँ जहाँ मैं लेटी थी। इतना ज़्यादा मतलब खौफ सा हो गया ना कि पता नहीं कैसे मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि माँ है तो माँ टेंशन लेती है, तो बेफालतू में टेंशन लेती हैं। कई बार हम अपनी मम्मियों को डांट देते हैं कि मम्मी यार हम घूमने ही तो जा रहे हैं ना, इतनी सी चीज़ों के लिए आप इतनी बार कॉल मत किया करो, ये वो है। बट अभी मेरा बच्चा सिर्फ पेट में है, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो किसी कारण, मुझे इस चीज़ की टेंशन हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई वो वाली चीज़ तो नहीं है ना कि मतलब मदर वाली कोई मतलब
पहले मैं एक वीडियो देखती थी, या बहुत सारी वीडियो यही देखती थी कि एक माँ ने अपनी जान जोखिम में डाल के अपने बच्चे को बचाया, माँ खुद मर गई, अपने बच्चे को लेकिन बचा लिया। जानवर भी ऐसे करते हैं, है ना। तो अपने बच्चे को उसने बचाया, खुद की जान चली गई उसकी। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं देखती थी, मैं सोचती थी अरे ऐसे कैसे, मतलब थोड़ा सा लगता है कि यार एक बच्चा ही तो था, उसको बचाया और अपनी जान दे दी। मतलब कैसे उसने अपनी जान दे दी, मतलब नहीं आता है वीडियो जैसे रील आता है कि छत पे बिल्डिंग में आग लग गई तो माँ ने अपने बच्चे को बचाया और उसके बाद वो खुद नहीं बच पाई। तो एक वीडियो और भी आया था कि 3 बच्चों को बचाया, उसके बाद उसकी वो नहीं बच पाई, उसकी माँ। तो मैं सोचती थी कैसे करते हैं हम, तो पता नहीं मेरे से कैसे होगा। मैं तो साथ में जाऊँगी, मैं अपनी जान कैसे मैं गँवा दूँगी। लेकिन अभी ये फीलिंग पता नहीं, ये सारी चीज़ें ऐसे डेवलप हो रही है अपने आप ही सेल्फ कि मतलब अभी तक जो मेरे बच्चे का वेट है बहुत अच्छा है। थोड़ा एवरेज से ज़्यादा ही है, तो ये गुड न्यूज़ है कि जितना एवरेज होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो अच्छी बात है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे का वेट बिल्कुल अच्छा है। तो जब उसका अच्छा सुना तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने अपना सुना कि प्लेसेंटा नीचे है, तो अगर ब्लीडिंग हुई तो ये वो बहुत सारी चीज़ें आप सर्च करना लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में इन 5th मंथ। तो इतनी ज़्यादा घबराहट हो गई ना वो सुन के कि बस मैं बता नहीं सकती। सुबह शाम खाना बनाते टाइम, बर्तन धोते टाइम बस दिमाग में वही चलता है। अपने हस्बैंड से बात कर रही होंगी तब तक तो ठीक है, लेकिन जब बात रुकती है दिमाग में मेरे वही बात आती है। कल हम एक मूवी भी देख रहे थे ताकि मेरा ध्यान भटके, बट जब बेबी मूव कर रहा था, मतलब रात में जब मैं मूवी देख रही थी, तो बहुत मतलब बुरे बुरे ख्याल आते हैं। पता नहीं कैसे ये कैसे आने लग गए, बट ये ना एक ख्याल आता है कि कहीं मतलब सब ठीक तो होगा ना, कि अभी 5th मंथ है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और बोलते हैं कि ये मतलब बहुत मतलब ज़्यादा लोगों में नहीं होता है, वैसे तो है, कॉमन है ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर मेरा थोड़ा सा ही ब्लड बाहर आ जाएगा तो मुझे बहुत टेंशन हो जाएगी सच में। मतलब ये प्यार नहीं है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। मुझे दर्द नहीं होगा अगर उसमें है कि अगर आपको ब्लीडिंग आता है तो पेनलेस होता है, उसमें पेन नहीं होता। अगर आपके प्लेसेंटा नीचे आ जाए और मान लो आपका ब्लड आता है तो इसमें मुझे कुछ दर्द नहीं होगा। इसलिए मैं जब भी वॉशरूम जाती हूँ तो मैं चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है दर्द तो होगा नहीं, तो क्या पता मेरा ब्लीडिंग हो जाए तो मुझे पता कैसे चलेगा। इसलिए मैं लाइट ऑन करके दोनों, मतलब 2 लाइट लगी हमारे बाथरूम में, तो मैं ऑन करके अच्छे से पूरा देखती हूँ कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। बेड चेक करती हूँ, जहाँ से उठती हूँ वहाँ भी चेक करती हूँ, तो मुझे पेन नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक ना अजीब सी चीज़ मन में रहती है कि ये मूवमेंट अभी तो बहुत अच्छा कर रहा है, कहीं इसको कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो ये अजीब सी टेंशन होने लग गई और इसकी वजह से मुझे रोना बहुत आता है। बट नहीं, मैं जितनी चीज़ें जितना अट्रैक्ट करूँगी ना ये सारी चीज़ें, कहते हैं लाइफ में वही होती है। मैं मैनिफेस्टेशन करती हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया है, बताया है, तो मैं चीज़ें इग्नोर करती हूँ और अच्छे अच्छी चीज़ों पे ध्यान देती हूँ कि नहीं सब नॉर्मल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बट टेंशन है। अब मैं सैटरडे को यानी कि 22 अगस्त को हॉस्पिटल जाऊँगी, वहाँ पे चेक कर मतलब चेक डॉक्टर को दिखाऊँगी अपनी रिपोर्ट्स। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, डॉक्टर क्या बताते हैं। जो भी बताएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये एक फीलिंग ही है गाइस, एक मम्मी की फीलिंग होती है अपने बच्चे को लेके, जो खाई जा रही है मुझे बिल्कुल। ऐसा तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं होता, अगर कोई मुझे कोई बात बोल देता है वो बात मैं भूल जाऊँगी, गाना सुनूँगी मेरे दिमाग से निकल जाएगा, मूवी देखूँगी तो मैं मूवी में घुस जाऊँगी। लेकिन जब बात कहते हैं ना, जब बात मेरे बच्चों पे आएगी तो वही है, उसको लेके थोड़ी टेंशन हो रही है कि सब ठीक रहेगा ना। तो मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। आई नो कि इन फ्यूचर अगर मेरा बच्चा ये वीडियो देखता है या मैं ही खुद इस वीडियो को देखूँगी तो मुझे रियलाइज़ होगा कि मैं उस टाइम पे भी कितना टेंशन ले रही थी। तो ये जबकि अभी तो बहुत छोटा है ये। और वैसे कल से आज थोड़ी इसकी मूवमेंट कम है, आज ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, बट
किया है मूवमेंट, मतलब ज़्यादा नहीं किया आजकल, ज़्यादा रात में बहुत मूवमेंट हो रहा था, इतनी तेज़ लात मार रहा था ना कि मेरे को दर्द हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, मेरा पूरा पेट हिल रहा था। और अभी 5th मंथ है, इतना एक्टिव है ना। मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी, उसमें ये बोलते हैं कि आपका जब आप 5th मंथ में एंटर करेंगे तो आपको थोड़ा बबल सा फील होगा, आपको थोड़ा सा फिश ऐसा लगेगा फिश चल रही है, आपको इस टाइप की चीज़ें फील होंगी। और कई लोगों को अगर नहीं होती हैं तो 6th मंथ में होंगी। आप मानोगी नहीं, मेरा 5th मंथ स्टार्ट हुआ 3-4 ही दिन हुए होंगे, उसके बाद से शायद 1 हफ्ते के बाद से स्टार्ट हो गया इसका। पहले एक दिन, मतलब पहले एक दिन तो दोपहर में हुआ 2-3 बार, बस 2-3 बार बबल टाइप का। अगले दिन 2 बार हुआ होगा, उसके अगले दिन ऐसे 2 बार हुआ होगा, उसके अगले दिन, ऐसे करते करते भी पूरे दिन करता है। और अब इतनी तेज़ तेज़ करता है कि मुझे लगता है यार अभी तो 5th मंथ है, इसको 4 महीने और अंदर ही कैसे रहेगा, इतनी तेज़ तेज़ किक मारेगा। और अभी 5th मंथ है, इतनी तेज़ किक मारता है कि मेरे को पेन हो रहा था कल। मैंने सोचा कि 9 महीने तक ये कैसे मेरे को, ये तो मेरे को अंदर से ज़ख्मी कर देगा बिल्कुल। मेरा लग रहा है बच्चादानी फाड़ के खुद ही निकल जाएगा, ये घर पे ही हो जाएगा डिलीवर, क्योंकि इतना ज़्यादा ये मतलब किक मारता है खतरनाक वाला। जो बहुत शैतान है अभी से, अभी 5th मंथ ही है, बट हरकतें लग रही है जैसे कि 9th मंथ वाली इसकी। तो गाइस मैं थोड़ा बेड रेस्ट करी थी, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा 2 घंटे लेटी थी। अब मैं जा रही हूँ, अपना काम निपटाती हूँ, बाकी कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट दूँगी। और मिलते हैं, बाय।